महिलाओं के लिए जानना चाहती हूँ जिनको 10,000 रुपए अभी अभी प्राप्त हुए बिहार चुनाव में। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बिल से उन महिलाओं पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या विपक्ष को कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है देश में? मैं आज जेन्युइनली आंदोलित हूँ विपक्ष के इस व्यवहार से, क्योंकि एसआईआर जेन्युइनली अगर मुद्दा हो तो इस देश का नागरिक सड़क पर उतर जाएगा। इसके लिए विपक्ष को उतरने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, ये हमारे हमारा संवैधानिक राइट है वोट देने का, ये उससे जुड़ी हुई बात है। विपक्ष को क्या लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे वोटिंग राइट्स को लेकर के वो चिंतित है? नहीं, ये बात बिहार में भी रविंद्र जी देखी गई ना। सबसे ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सबसे ज्यादा एसआईआर का मुद्दा उठाया, जोर जोर से नारे लगाए, लेकिन बिहार में ऐसा कोई आंदोलन अगर आपको याद हो, मुझे नहीं याद, मैं तो 1 महीना वहां रहकर आई, कोई भी एक ऐसा आंदोलन रहा हो जो एसआईआर के इर्द गिर्द घुमा हो, या वोटर्स निकल कर आए हो कि जी हमारा वोट काट दिया, जानबूझकर हमारा वोट काटा गया क्योंकि हम फला पार्टी को वोट देते, हम फला पार्टी को वोट देते थे। तो क्या सिर्फ एसआईआर को लेकर घूमना ही एक बात एजेंडा समझ में आ रहा है? अगर सियासत में देखूं तो मैं विपक्ष नहीं, लोगों के वोट काटे ऐसे तो ढेरों वीडियोस दिख रहे हैं। लोगों ने बाहर आके बोला है, वोटिंग की लाइन में खड़े होकर बोला कि हमारे वोट कट गए, लेकिन उनकी सुनवाई के लिए फोरम कहां है? यही तो इलेक्शन कमीशन का काम है, यही तो चुनाव आयोग का काम है ना, कि एक व्यक्ति का भी वोट कटता है और वो मीडिया के सामने आके बोल रहा है, उसके पास पहुंचने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। चुनाव आयोग तो नहीं पहुंच पाया उस पर। तो यही तो सवाल उठा रहे ना। और वो चलिए वोट में किस तरह ट्रांसफॉर्म हो नहीं हो वो एक अलग विषय है, वो राजनीतिक लोग जाने। लेकिन हमारा सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चन है एसआईआर का या वोट चोरी का या वोट कटने का, ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टता देनी चाहिए। और आज तो अखबार में भी छप गया, आज तो इंडियन एक्सप्रेस में भी छप गया है प्राची जी, कि किस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों के बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त संधू साहब के बीच में किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर विवाद था, और कैसे उनकी मर्जी के बगैर इस जो ये एसआईआर का आदेश है इसको थोप दिया गया, और जो कि फाइनल जो उनका ऑर्डर था उसमें उनके डिसेंट नोट भी नहीं लिया गया। ये तो क्लियर है उसमें। तो ये इस पर अगर सहमति होती तो जाहिर है उन लोगों की आम राय होती, लेकिन आम राय नहीं है। आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने उस बात का पूरा खुलासा भी कर दिया है। नहीं, एसआईआर से ही काम चलेगा, बाकी इस देश में और कुछ नहीं होगा। बाकी ना संसद चल पाएगी, ना किसी और मुद्दे पर चर्चा हो पाएगी, किसी और मुद्दे पर निकलकर प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे या कोई आंदोलन हमने नहीं देखा। विपक्ष की अगर बात करें, अगर एसआईआर से ही चिपके हुए विनय जी नजर आ रहे हैं। एसआईआर ही अगर मान लीजिए उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा, कितना वोट एसआईआर में छिपा हुआ है? ये जमीन पर चलने वाला मुद्दा है या आम बातचीत में भी आने वाला मुद्दा है? नहीं, एसआईआर में ठीक ठाक वोट छिपा हुआ है। 47 लाख वोट कटे बिहार में। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो शायद उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। मैं बताता हूं कि कैसे संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। मामला घुसपैठ का केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा प्राची जी। बंगाल से बढ़कर के जो पड़ोसी राज्य है बंगाल से, वहां भी ये घुसपैठ बंगाल से घुस रहा है। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको झारखंड के, वो भी ट्राइबल जगहों के, कि किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। खूंटी जिला है, सिमडेगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम है, 304 नंबर बूथ है। यहाँ पे जो ओवरऑल वोटर इंक्रीमेंट हुआ है 19 से 24 के बीच में, वो 10% है। और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट कितना है मालूम है आपको? 78%। 78% वोटर इंक्रीमेंट मुसलमानों का है, और ये अवैध घुसपैठी है। और ये एक आंकड़े नहीं है। राजमहल में बरहेट है, 277 नंबर बूथ है, ओवरऑल 18% है इंक्रीमेंट, और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 40% है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सैकड़ों उदाहरण हैं कि जहां टोटल वोटर इंक्रीमेंट 5% है और मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट 50%, 60%, 70% तक है। कुल मिलाजुला करके मामला यह है कि जो वोटर इंक्रीमेंट है ये जबरदस्ती का, और सिर्फ 5 सालों में यहां लोकतंत्र खतरे में आता है। और एक बात और बताता हूं, जब इस्लामी घुसपैठ होती है तो पहला विक्टिम कौन होता है प्राची जी मालूम है? इस देश का मुसलमान। इस देश के मुसलमान का रोजगार खाता है घुसपैठिया मुसलमान। पहला विक्टिम कौन होता है? ट्राइबल होता है। दोनों बातें सही हैं। बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें एक कम्युनिटी टारगेट नहीं थी। हर जिले में दूसरी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी सबका वोट कटा है। दूसरा, ये घुसपैठिए उन पर असर पड़ने वाला है। ये घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार यहाँ के मुसलमानों को है।